ठीक है, अभी आ गए बच्चों हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सारे बच्चे आ जाइए, अभी आने दीजिए, जरा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सभी का आ जाएंगे उसके बाद। और बच्चों 9:20 में जरा मुझे बाय वाला मैसेज सेंड कर देना, क्योंकि आज 9:20 में क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो तो यहां तक आ गया, सबको क्लियर? ये जो मैं स्टेप यहां तक बताया सबको क्लियर है बच्चों? क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दें, और वो भी मुस्कुराते हुए, अपने सर के लिए मुस्कुराते हुए एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चों, ये देखो, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन बाबा के पास जाना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन बाबा क्या बताए कि भाई कुछ वैल्यू है उसको याद रखो। क्या वैल्यू, मैं इधर जरा बता देता हूं आपको, देखो वैल्यू तो एक तो मैंने आपको ये बताया था, x का पावर n हो और dx है तो x का पावर n प्लस 1/n+1, ये रूल है बच्चों, ऐसा हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। और दूसरा रूल है बच्चों कि जब भी dx/x हो और इसका इंटीग्रेट करके वैल्यू लिखना हो, तो इसमें दिमाग नहीं लगाओ, ये फिक्स है। इसका होता है बच्चों ln x, ठीक है, ln x। और ln x को हम लोग log में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो 2.303 log ऑफ x बेस में 10। तो बच्चों log और ln में क्या डिफरेंस है? log में बेस में 10 होता है ना? log में बेस में क्या होता है बच्चों? 10। और ln में बेस क्या होता है? e। ठीक है, ये चीज है। तो बच्चों यहां से कैसे यहां आए, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना? चलिए एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इसमें किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट है? dx/x का इंटीग्रेशन ln x, एंड ln x को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें बच्चों? log x में। कैसे? ln x इज इक्वल टू 2.303 log x बेस 10। नो डाउट? क्लियर बच्चों? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इधर आ जाइए। सेम ये उसी का फॉर्म में है कि dx/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो dv/v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों? ln v। बस अब सिंपल यहां कंसेप्ट लगा देंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT ln ऑफ क्या आपका v। कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं, केमिस्ट्री यही फिनिश हो गया। अब तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स लगाना है। और अगर जिनको नहीं पता था वो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन जब करते हैं ना x का पावर n का, तो यहाँ पे होता है बच्चों x का पावर n+1 बाय n+1, बट यहाँ पे अगर dx/x हो, है ना, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों ln x, ये फिक्स है। एंड ln x इक्वल टू 2.303 टाइम log ऑफ x, तो ये आ गया यहाँ पे ln v। अब लिमिट पुट करेंगे बच्चों v1 से लेके v2 तक। ठीक है, इसका v1 कितना है देखो 11.2, और v2 कितना है बच्चों 22.4। तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। लिमिट पुट करने जा रहे हैं बच्चों, लिमिट क्या पुट करने जा रहे हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ nRT, ये तो कांस्टेंट है, कॉमन ले लेंगे। अब लिमिट पुट करेंगे तो ln v2 दैट इज 22.4 माइनस ऑफ ln क्या आपका v1 दैट इज 11.2, ये हमने ले लिया यहाँ पे। ये लेने के बाद आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे लॉग का, लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि ln a by b इज इक्वल टू क्या आता है बच्चों? ln a माइनस ऑफ ln b, है ना? एक होता है ln a इंटू b इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ln a और प्लस ln b, ये सब प्रॉपर्टी बच्चों, है ना? समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जैसे देखो ln a माइनस ln b, इसको लिख सकते हैं ln a by b। तो जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ nRT, है ना, ln ऑफ 22.4 बाय 11.2। अभी 11.2 जो है 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ जाता है बच्चों कि nRT माइनस, और ये ln को log ln2 हो गया। अब इस ln2 को log में कन्वर्ट कर देंगे तो जाएगा माइनस ऑफ nRT इंटू 2.303 इंटू 2.303 log ऑफ 2, और log 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.3010, है ना? तो ये होता है। अब पूरा वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ nRT 2.303 और इंटू 0.3010, तो ये बात। अब देखो
ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव, आर का वैल्यू पॉजिटिव, मोल का वैल्यू पॉजिटिव। अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड है बच्चों, तो नेट वैल्यू कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव। तो वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव आया। log 2 का वैल्यू हम कैसे, log 2 का वैल्यू फिक्स होता है, log 2, log 3, log 4 ये सब वैल्यू फिक्स होता है, बताएंगे आप लोगों को। log 2 का वैल्यू याद रखना कि log 2 का वैल्यू जो होता है ना, अगर बेस में 10 हो तो ये होता है 0.3010, ये फिक्स है, हमने अपने मर्जी से नहीं लिखा है, ठीक है। हर एक log का वैल्यू फिक्स होता है। हम आपको log का वैल्यू लिख के आपको आज के नोट्स में भेज देंगे। जैसे log 2 होता है बच्चों आपका 0.3010, ठीक है। log 3 होता है बच्चों, log 3 होता है 0.4771, ये वैल्यू फिक्स है, समझ रहे हो। log 3 कितना होता है? 0.4771, ठीक है। तो यहाँ बेस में 10 है, यहाँ बेस में 10 है, समझ रहे हो बात? बात समझ रहे हो? गिव मी आंसर प्लीज। ये जो log का वैल्यू है ना, ये फिक्स होता है, मैं आपको बता दूंगा, मैं वैल्यू सेंड कर दूंगा आप लोगों को, बस टेंशन नहीं लेना है। अब देखो बच्चों, हमें ये भी चेक करना है कि जो हमने किया वो राइट है या रॉन्ग, है ना, हमें साथ में ये भी देखना है। तो अब हम वही आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखो क्या ये राइट है या रॉन्ग। तो देखो नेट वर्क डन कैसा आया बच्चों? निगेटिव आया, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब एक्सपेंशन। और वैसे भी देखो ग्राफ कैसा था, ग्राफ था इस तरीके से, इधर था P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा था और एरो डाउनवर्ड। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज, मतलब एक्सपांशन। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है हम लोग साइन वर्क डन कैसा लेते हैं बच्चों? नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है बच्चों? अब सारे बच्चे एक साथ एक बार में रिप्लाई कर दें कि क्लियर है पूरे तरीके से या क्लियर नहीं है। गिव मी आंसर प्लीज बच्चों, सारे बच्चे, सारे एकदम एक एक बच्चा देना चाहिए आंसर। सारे 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 फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि एन का वैल्यू हमने नहीं दिया था ना, और साथ में आर का सॉरी टेम्परेचर भी नहीं दिया हुआ है। तो जब टेम्परेचर दिया रहेगा और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वैल्यू दिया रहेगा, तो जब ये दोनों वैल्यू आप जब पुट करोगे ना, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा, समझे। बट अभी इन जनरल आप इसे ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप तुम फटाफट तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। जरा देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है देखो एकदम फटाफट आंसर ला, मजा आ जाएगा आपको आंसर लाके। ये सर्कल है बच्चों, फाइंड वर्क डन। ये सर्कल नहीं हो गया, एलिप्स हो गया, एलिप्स। सही है, सही है, रुजुल सही है। चलिए आ गया होगा आंसर बच्चों, आंसर आ गया होगा। देखो एलिप्स का एरिया निकालते हैं पाई ए इंटू बी, है ना, और वही इन केस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए इधर देखिए, इसमें देखो बच्चों, ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या देखो, ये इसका सेंटर होगा बच्चों, ठीक है, और यहां से आगे ये 4 है और ये 10, तो यहां से आगे डिस्टेंस कितना होगा बच्चों 6, मतलब इसका ये डिस्टेंस हो गया कितना आपका 3। ठीक है, एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 एटीएम होना था और यहाँ 2 होता, उल्टा लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, यहां से आकर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, कंप्लीट इसका 1। तो ये जो हाइट है, ये हाइट, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ए, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग बी, और इसका एरिया निकलता है पाई ए इंटू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स। तो वर्क डन हो जाएगा पाई इंटू ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2, ये आ गया। और साथ में देखो ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज, साइन यहाँ पे क्या देंगे निगेटिव साइन, लिटरेटियम में आ गया। तो ये हो गया आंसर बच्चों 3π/2, 3π/2। ठीक है, 3π/2। बट ये अगर आप देखेंगे तो सर्कल है, क्योंकि देखो अगर आप यहां से यहाँ पे डिस्टेंस आप निकाल रहे तो ये 2 है और ये 4 है, ये डिस्टेंस 2 आ जाएगा। और अगर ये 2 और ये 4 है, ये भी जो गैप है ये भी कितना आ गया 4। तो जब a इज इक्वल टू बी हो जाता है, मतलब a और b का वैल्यू सेम आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सेम आ रहा है। देखो यहां से यहाँ जो इसका वैल्यू है, ये एक मिनट 4 में 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो अब ये गैप, ये जो यहाँ से अगर रेडियस निकालेंगे बच्चों, इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, डायमीटर 2 तो रेडियस 1। अब आंसर जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा पाई आर का वैल्यू कितना है बच्चों 1 का स्क्वायर, तो ये पाई 1 का स्क्वायर। साथ में देखिए साइन कन्वेंशन है यहाँ, चूंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इसलिए यहाँ साइन क्या देंगे बच्चों माइनस में, लीटर एटीएम पर मोल, सॉरी लीटर एटीएम में आ जाएगा। यस 3.14, ये हो गया आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। एक्सप्लेन इलिप्स। अच्छा सुनो, एक मिनट, किसी बच्चों ने एक और मैसेज क्या किया देख लेता हूं। यस यस यस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मल डायरेक्शन है, डायरेक्शन। अगर ऐसा घूम रहा है ना एरो, ऐसा घूम रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। और अगर ऐसा घूम रहा है एरो का डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। बस देखिए कुछ बच्चों का डिमांड ये कि सर ये इलिप्स वाला वापस से बताओ, तो सुनो जरा बच्चों, इलिप्स का एरिया हम लोग निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू, सॉरी एरिया इक्वल टू होता है पाई ए इंटू होता है बच्चों बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ए निकालो। तो यहाँ देखिए जरा कंडीशन, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये गैप कितना हो जाएगा 10 - 4 तो 6 हो जाएगा। तो ये इसका आधा क्या हो जाएगा 3, तो ये इसको बोलते हैं बच्चों लोग ए। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ 1 है और ये 2 है, इसका जो गैप है ये कितना हो जाएगा, जो 2 - 1 1 हो जाएगा, इसका आधा ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2। तो पाई इज इक्वल एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई इंटू 1/2 और इंटू 3, ये आ गया बच्चों 3π/2। अब यहाँ का अगर हमको वर्क डन लिखना है, तो चूंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं निगेटिव साइन से, क्या माइनस और क्या लेंगे बच्चों 3π/2। ये कंडीशन है। ठीक है, ऐसा। अब साथ में हम माइनस लगा दिए। साथ में अगर आपको पूछता बच्चों बताओ डेल्टा यू क्या है या डेल्टा एच क्या है, ऐसा कुछ पूछता, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये डेल्टा यू क्या है बच्चों स्टेट फंक्शन, और ये डेल्टा एच भी क्या है स्टेट फंक्शन। और हमने क्या बताया, नहीं 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 शैडो क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालते जब हम क्या बताए कि जब एरिया इनक्लोज रहता है, एरिया जब इनक्लोज होता है तो उसमें हम लोग सिर्फ क्लोज एरिया का ही निकालते हैं ना वैल्यू, यहाँ शैडो ड्रॉ करके तो नहीं देखेंगे। और अगर आप देखना चाहते तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ,
वो भी आपको मैं बता सकता हूँ। देखो कैसा हो जाएगा बच्चों कि पहले जब यहां से यहां आप जा रहे हो, यहां से यहां, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन। और जब आप यहां से यहां जा रहे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो देखो जब ए टू बी आप जाओगे, इसको नाम दो ए, इसका नाम दो बी, ठीक है। जब आप ए टू बी जाएंगे इस तरीके से, ये ए है और ये बी है। जब आप ए टू बी जाएंगे, ए टू बी जाएंगे तो इसका शैडो ड्रॉ करेंगे तो ये एरिया कवर करेगा ये, ठीक है। और बी टू जाएंगे तो शैडो ड्रॉ करेंगे तो ये एरिया कवर करेगा ये, तो ये एरिया दोनों में कॉमन है। तो ये एरिया क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। नेट क्या बचा, फिर भी तो सिर्फ यही एरिया बच रहा है ना, इसीलिए हम लोग एरिया इनक्लोज बस निकालते हैं। समझ में आया क्या बच्चों? एक बच्चे को कंफ्यूजन था जो एरिया तो नहीं निकाल रहे, क्लियर हुआ? यस यस। देखो इसीलिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी कंप्लीट साइकिल आपको दे तो साइकिल में बच्चों शैडो वैडो ड्रॉ नहीं करना है, सीधा एरिया इनक्लोज निकाल लो, कहानी खत्म। अगर साइकिल नहीं है, ओपन है, ओपन साइकिल का मतलब क्या, एंड फर्स्ट और लास्ट कनेक्टेड, एंड कनेक्टेड साइकिल। और अगर नहीं कनेक्टेड है, गैप है बीच में, तो हो गया ओपन। ओपन में शैडो वाले कंसेप्ट लगाते हैं, और वही तो आज फर्स्ट एग्जांपल में बताए थे डिटेल में, समझे? ये वाला इधर हो गया आपका, इधर ये पूरा ऊपर से नीचे कॉमन, ठीक है, एरिया। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ ये एरिया कॉमन है, तो ये जो एरिया वो कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ ये बचा। सेम यही बात हो रहा है बच्चों सर्कल के केस में भी। जैसे आप देखें, अगर मान लो ये हम बात करें इस सर्कल का, तो देखिए ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो यहां से यहां जाने की डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ा और यहां से यहां वॉल्यूम कम हुआ, तो यहां से एक्सपांशन या कंप्रेशन। इसका जो शैडो है वो इधर जाएगा पूरा एकदम बी एक्सिस पे, इस तरीके से। और इसका जो शैडो है बच्चों वो इस तरीके से जाएगा इधर, ठीक है। तो ये एरिया जो आप देख रहे हो नीचे वाला, ये एरिया क्या है बच्चों, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया गेट्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा बच्चों, ये एरिया इनक्लोज। इसीलिए सीधा हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया इनक्लोज बाय कंप्लीट साइकिल, ठीक है। और वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या बच्चों आपका, वर्क डन का। उसके अलावा कभी भी आपको बोले डेल्टा यू या डेल्टा एच, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि डेल्टा यू हो या डेल्टा एच, क्योंकि इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, आगे जाके वो भी पढ़ाने वाला हूं। बट नॉर्मली अगर अभी निकालने बोला तो कैसे निकालोगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब निकालते हैं स्टेट फंक्शन का, इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। और कंप्लीट साइकिल में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होता है बच्चों, सेम होता है ना, तो इसलिए। और डेल्टा एच का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। अभी से आदत डाल के चलो, क्योंकि पाथ पे सिर्फ दो ही है जो डिपेंड करता है, एक वर्कडन है और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों हीट है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से तैयार रहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये बच्चों देखो, 9:20 हो जाए तो बाय का मैसेज सेंड कर देना, और बिना बाय बोले कोई नहीं जाएगा, ठीक है। बाय बोले बगैर कोई नहीं जाएगा बच्चों, बाय तो बोल के ही आपको जाना है यहाँ से। ये ऐसे एरो दिया हुआ है इस बार, ठीक है, एरो इस तरीके से दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ बच्चों ये वाला जो पॉइंट है वो 1 है, और ये जो पॉइंट है ये 4 है, ठीक है। और साथ में दे रखा है ये जो पॉइंट है वो 1 लीटर है, और ये जो पॉइंट है बच्चों वो 6 लीटर है। और ये कंप्लीट साइकिल नहीं दिया है, बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन ऑफ दिस कर्व। पॉइंट ए, पॉइंट बी, समय स्टार्ट हो गया बच्चों, जलवा दिखाओ अपना तुम लोग, जलवा जलवा आंसर लाके। एक बच्चे का आया आंसर 9 पाई। ए भाई जरा आराम से निकालो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। देखो यहाँ पे एरिया इनक्लोज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये नॉर्मल ऐसा ए टू बी गया है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखिए ये एरो ऐसा दिया है, मतलब V1 से V2 पे जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन कैसा हो जाएगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा,
वर्क डन बाय द सिस्टम। यस 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 यस। और इसको ऐसे यहां से यहां घेर दो और इसको ऐसे घेर दो, कंप्लीट इसका जो है ना शैडो इधर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एरिया पहले निकालेंगे, इसका एरिया और ये एरिया, इन दोनों एरिया को आपस में कर देंगे ऐड, तब निकल जाएगा हमारा क्या, नेट वर्क डन का मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो ना, जैसे ऐसे रहता था तो क्या करते थे, कंप्लीट एरिया निकालते थे, तो बस वैसे यहां भी करना है। रेडियस तो नहीं, ये हाफ सर्कल थोड़ी ना है बच्चों, ये इलिप्स अभी आपको पढ़ा है ना, इलिप्स 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 है, ये इलिप्स का हाफ पार्ट है। यहां से यहां ये इसका सेंटर ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस अगर 6 है, इसका आधा क्या आ जाएगा बच्चों आपका, तो आपका ये यहाँ 1 है, ये 6 है, गैप कितना है यहाँ से यहाँ से गैप है ये 5, तो ये हो गया आपका 5/2, और ये 1 और ये 4, ये गैप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे क्या आपका बी। ठीक है, तो जैसे आप एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर, तो हाफ सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो वैसे क्या करेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, पाई ए इंटू बी, तो हाफ इलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए इंटू बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे फिर हम, पाई है ना, फिर ए का वैल्यू कितना है बच्चों 5/2, और इंटू बी का वैल्यू कितना है 3/2, और इस नेट वैल्यू को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ हाफ इलिप्स निकल गया, प्लस ये एरिया निकालेंगे, ये एरिया में ये हाइट और ये विड्थ, ये हाइट कितना है बच्चों, यहाँ से हाइट है 1 और ये विड्थ कितना है बच्चों 5, तो इसका जो एरिया है हो जाएगा 5 इंटू क्या आपका 1। ठीक है, तो 5 हो गया, तो अब इनको साथ में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, पाई इंटू 5/2 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 2 और प्लस क्या आपका 5, ये वैल्यू नेट निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे जो है एक्सपांशन हो रहा है, माइनस साइन लगा देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका पाई इंटू 5 3 15, 15/4 और 2 8 है ना, और प्लस 5, यहाँ जाएगा 40 प्लस 15 पाई अब बाय 8, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ साइन रहेगा माइनस, यहाँ भी साइन रहेगा आपका माइनस, तो ये लीटर एटीएम में आपका निकल गया बच्चों वर्क डन। ठीक है, तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल होता ना, तो फिर जो इनक्लोज एरिया है सिर्फ वही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे इनक्लोज एरिया हम नहीं निकाल रहे, यहाँ पे शैडो बनाना पड़ रहा है। शैडो क्यों बनाना पड़ रहा है, ठीक है, शैडो क्यों बनाना पड़ रहा है, शैडो क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है ये आपका ओपन है, ठीक है, क्लोज नहीं है, ये इसको हमने ऐसे कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए कंप्लीट शैडो ऐसे ऐसे दे दिए। इस कंप्लीट का डायरेक्ट एरिया निकालने हमको तो नहीं आता है, कोई ऐसा फॉर्मूला तो नहीं है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोला भैया यहाँ से यहाँ का एरिया निकाल लो और इसका अलग से एरिया निकाल लो, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब देखो बच्चों, मिनट वाला क्वेश्चन देते हैं, एकदम तुम लोग फटाफट आंसर देना, ठीक है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में सॉल्व करके आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बिना टाइम लिए, क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ फटाक से ऐसा दिया है, एरो इस तरीके से दिया है, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पेन को तैयार रखो बिल्कुल एकदम युद्ध में जाने के टाइप का। यहाँ 2 है और यहाँ दे रखा है आपको 6 दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको क्या, यहाँ दे रखा है आपको 20 और इधर दे रखा है 40, एकदम फटाफट आंसर दो बिना टाइम खराब किए, क्योंकि किसी भी वक्त क्लास ओवर हो सकता है, किसी भी वक्त क्लास ओवर हो सकता है, इसीलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये इधर ऐसा ऐसा और ये ऐसा, जल्दी से देखो बच्चों, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ये भी ग्राफ है, और इसमें दे रखा है, यहाँ पे दिया है 5 है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग दिया है 15, ठीक है, इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग, और ये दे रखा है बच्चों कितना, मैं बता रहा हूँ, जल्दी जवाब देना नहीं तो पछताओगे बाद में, है ना, नहीं तो बहुत पछताओगे। आंसर दे दो, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद है बच्चों एक और क्वेश्चन, ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों, तो जरा ये भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है, इसमें दे रखा है ये वाला पॉइंट है 2,
ये पॉइंट है आपका 1.2, ठीक है, ये पॉइंट है आपका 1.2 नहीं, ये पॉइंट है आपका 12, ये पॉइंट है 12, ये पॉइंट है 12 और ये पॉइंट है बच्चों 22, ये पॉइंट आपका दे रखा है कितना 5 और ये पॉइंट दे रखा है 15। ये 3 क्वेश्चन आखिरी है, जिसको कंप्लीट करोगे आंसर आ जाएगा। इधर आंसर दिया, ये ऑप्शन में एटीएम है और इधर लीटर में। जल्दी से जवाब दे दो। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो इसका एरिया जो निकालेंगे वही मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, तो दिस इनटू दिस हाइट इनटू विड्थ। सारे बच्चे ने आंसर दीजिए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी दो यार, टाइम ओवर हो रहा है, टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से दो यार। हाँ देखो यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन, वर्क डन क्या निकालेंगे, तो ये हाइट और ये विड्थ, ये तो है, ये हाइट क्या हो जाएगा 6 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 और इनटू ये 20 है और यहाँ से आप 40 है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये तो 20 आ जाएगा, ये 20 और साइन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नादान परिंदों, इसका साइन होगा प्लस का, क्योंकि कैसा घूम रहा है ये घूम रहा है बच्चों एंटी क्लॉक वाइज। ये लीटर एटीएम में है, चाहो तो जूल में आंसर निकालेगा। टाइम खराब ना करो इस क्वेश्चन पर, जल्दी आप क्वेश्चन नंबर 2 पे और इसका आंसर सेंड करना स्टार्ट कर दो सारे बच्चे। अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू ए इंटू बी, ये एरिया, और साइन क्या देंगे प्लस वाला साइन देंगे, काहे कि घूम रहा है, सॉरी यहाँ साइन कैसे देंगे बच्चों, माइनस का साइन देंगे क्योंकि ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है। यस 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 यस, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये जो है ये यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 5, तो ये जो हाइट है बच्चों ये 10 हो गया, ये 20 और ये 120, तो ये जो विड्थ है ये कितना हो गया 100 हो गया। तो जरा प्यार से स्माइल करते हुए लिखिएगा -1/2 इंटू 10 इंटू 100, तो भैया ये हो गया 5, तो आ गया -500 लीटर एटीएम। आराम ना करो भाई, आराम ना करो नादान परिंदों, डायरेक्ट इसका आंसर दो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भैया इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, दोनों के एरिया को ऐड कर दो। उसके बाद यहाँ देखो कि भैया यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से दिया, एरो का डायरेक्शन है ना, तो एरो का डायरेक्शन कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, और इस तरीके के घूमने को क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में साइन क्या लेते हैं बच्चों पॉजिटिव। तो जरा देखिए इसमें इस ट्रायंगल का एरिया और प्लस इसका एरिया दोनों को ऐड करके आंसर निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है बच्चों 1/2 इंटू, देखो इसका यहाँ से हाइट है 5 और यहाँ से यहाँ 15, तो ये गैप कितना आ गया बच्चों 10 आ गया, ठीक है, और ये है 2 और ये 12, ये भी कितना आ गया 10 आ गया, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 और प्लस मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो फिर इसका एरिया दिस इंटू दिस करेंगे, तो ये हाइट है कितना 10 और ये विड्थ कितना हो जाएगा यहाँ से 20 यहाँ से 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे करेंगे 10 इंटू 10, तो यहाँ से आ गया बच्चों 5 50 और प्लस 100, मतलब आ गया कितना 150, और प्यार से साइन लगा देंगे क्या यहाँ पे प्लस का, तो आ गया। बाय बच्चों, अरे भाई बोलो जल्दी, तो सांस अटक जाएगा, जल्दी बोलो भाई। अरे बाप रे मेरा सांस अटक गया था, तुम जल्दी बाय क्यों नहीं बोलते यार, फिर से एक बार बाय, जल्दी बोलो सारे लोग। जाते जाते एक बात बता दो, पूरा मकडन के महारथी बन गया क्या तुम लोग, महारथ हासिल हो गया ना मकडन में, यस और नो, वगडन का कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा खा जाओगे आप, बिल्कुल सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, वगडन का कैसा भी वैरायटी आपको मिले उसको खा जाएंगे डायरेक्ट, कैसा भी एकदम, उसको सोचने का टाइम मत देना, क्वेश्चन को खटाखट खा जाना डायरेक्ट। चलो ठीक है, बाय बाय।